पर मेरे को ये 6 दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? और मुझे क्या दिख रहा है? ये हम दोनों के नजरिया का फर्क है। आप वो एंगल से देख रहे हो, मैं इस एंगल से देख रहा हूं। जैसे आप मेरे वाले एंगल से आओगे देखने के लिए तो आपको ये 6 दिखाई देगा, और मैं अगर आपके उधर जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? ये शब्द अपनी जगह पे है, पर हम दोनों का नजरिया अलग है। नजरिया हुआ कि किसी चीज को आप देखते कैसे हैं, आपने उस चीज को जैसे लिया कैसे, और जैसे लिया यकीन जानो सामने वाले को वैसे लिया। ये चीज मुझे सन 2002 में 10 साल बाद पता चला इसका सही मतलब, और जैसे ही मतलब पता चला मैं समझ गया ये लाइन 100% सत्य है, ये एकदम सत्य है। ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि पहले एटीट्यूड बनाओ, अपना नजरिया बनाओ, फिर नजरिया आपको बनाएगा। और यकीन जानो मैंने उसी दिन से नजरिया बनाया। अब सवाल उठा नजरिया बनता कैसे है भैया? ये बनता कैसे है? नजरिया बनता है कि जिस इंडस्ट्री के पर आप आ गए हैं, जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री को समझना, उसको जानना कि असल में ये चीज क्या है। क्या ये सच में जो लोग बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल सकती है, क्या सच में लाइफ बदलेगी? क्या ये जो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने घर ले लिया है, जिन्होंने गाड़ियां ले ली, क्या ये सच है? जो लोग कह रहे हैं कि 1 लाख का चेक आएगा, क्या ये सच है? ये है नजरिया। और ये आपको एक बार बिलीव आ गया तो फिर अप्रोच कोई दिक्कत नहीं। और अप्रोच कभी दिक्कत नहीं थी, इसीलिए आपके ऊपर छोड़ी गई है अप्रोच कभी दिक्कत नहीं थी। दिक्कत आपका एटीट्यूड है, आपका नजरिया इस बिजनेस के प्रति। यकीन जानो ज्यादातर लोग इसे छोटा बिजनेस समझते हैं, ज्यादातर लोग समझते हैं मेंबर बनाने का बिजनेस है, और इसी एटीट्यूड के साथ वो सामने वाले के पास जाते हैं। जब आपको ही लग रहा है कि मेंबर बनाने का काम है, आप ही को लग रहा है ये छोटा बिजनेस है, तो आप वैसे ही उसको देंगे। यकीन जानिए आप बड़ा बिजनेस बना ही नहीं सकते उसको, क्योंकि आपने उसके प्रति आपका खुद का नजरिया है कमजोर। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे हाथ में घड़ी है, ठीक। मेरा एक दोस्त आता है, मेरे से बोलता है कि उसको घड़ी अच्छी लगी, बोला मुझे घड़ी देना, मैं मैरिज में जाना है तो मैं ये घड़ी पहन कर जाऊंगा, मेरे ड्रेस मेरे कपड़ों से मैच कर। मैंने कहा मैंने उसको दी। उसने मेरे से पूछा नहीं, मेरे से कोई इंक्वायरी नहीं की, उस घड़ी का मूल्य अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये 200 रुपए की हो। और अब देखिए वो इसके साथ कैसे बिहेव करता है। वो जाता है, मैंने जब दी, जाके नॉर्मल ऐसे रख देता है, बाहर ही छोड़ दी, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कितने की घड़ी है ये? 200। उसका छोटा बच्चा आता है, पतली सी कलाई, वो हाथ में बांधता है, 3 बार घड़ी नीचे गिरी, और वो देख रहा है बैठ के, फिर भी उसको क्या लग रहा है, अगर घड़ी टूटी भी, कुछ हुआ भी तो करण को दे देंगे। ये चल रहा है दिमाग में, खुद ही माइंड में बिठा लिया। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद 3 दिन बाद मैंने मांगी, मैंने कहा भाई वो घड़ी, अच्छा देता हूं मैं। फिर उसे घड़ी ढूंढनी पड़ी, पता चला सोफे के पीछे कहीं कोने पे पड़ी हुई थी, जहां से निकाल के वो 5 दिन बाद मुझे लाके घड़ी देता है। घड़ी को देख के मैं समझ गया इसने कैसे बिहेव किया है। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति मेरे से घड़ी मांगता है, मैं उसे घड़ी देता हूँ और साथ में बोलता हूँ भाई 25,000 रुपए की है। बातों बातों मुझसे बता देता हूँ रेट। अब मुझे बताइए क्या वो जाके कहीं भी रख देगा उसको? अब दिमाग में क्या चल रहा है, 25,000 की है, चाहे उसको 200 की लग रही हो, पर मैंने 25,000 बोल दिया तो वो समझ गया है कि भाई अगर ये गुम हुई तो करण ने 25,000 मांग लेंगे। उसे चाहे बिल्कुल वो 200 की लग रही हो, पर अब उसका एटीट्यूड चेंज क्या हुआ, कहीं भी रख देगा, बच्चे को हाथ में दे देगा और बच्चा घेर देगा उसको, और वो कोई फिक्र नहीं करेगा। रात में जब सोने जाएगा तो वहां रखेगा जहां लॉक करता है। घड़ी तो सेम थी, दोनों का नजरिया कैसे बदला? घड़ी तो सेम ही थी, ठीक वैसे ही ये इंडस्ट्री सेम है। आप जब आते हैं तो आपका नजरिया क्या है वो तय करता है आप कितना कामयाब हो। आप इसे लेते कैसे हैं, आप खुद कैसे समझ रहे हैं इसको, इस बिजनेस को। आप जैसा ले रहे हैं, आप यकीन जाने आप वैसा ही बिहेव इसके साथ करते हैं। आपके हाथ में हीरा आ गया और आप कांच समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कांच, और ऐसे उछाल रहे हैं, ऐसे उछाल के इस हाथ में ले लेते हैं इसको, फिर ऐसे उछालते हैं इस हाथ में ले लेते हैं। आपको रत्ती भर भी डर नहीं है कि साहब अगर इस हाथ में नहीं आया, नीचे गिर गया, टूट गया, तो आपको लग रहा है कांच है, टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। हीरा समझे अगर तो ऐसा उछालेंगे, ऐसे उछाल के ऐसे करेंगे। हम कुछ हद तक ऐसा ही बिहेव करते हैं। बनता कैसे है भैया ये नजरिया बनता कैसे? ये नजरिया बनता है ट्रेनिंग से, ये नजरिया बनता है इस इंडस्ट्री को जान के। और आज की डेट में जब मैं 2002 की बात बता रहा हूं तब बड़ा टफ था,
इसको समझना बड़ा टफ था। इस इंडस्ट्री के अंदर लाख रुपए कमाने वाले गिने चुने लोग होते थे, बिलीव करना टफ था। आज ऐसा नहीं है, आज हम 2024 में हैं, आज ऐसा नहीं है। आज गूगल बाबा मौजूद है, आप डालिए गूगल में और भारत के टॉप 10 नेटवर्कर डालिए, आपको पता चलेगा वो नेटवर्कर जो है क्या अर्निंग कर रहे हैं। yes, किसी का 70 लाख महीना आ रहा है, किसी का 1 करोड़ महीना आ रहा है, किसी ने 12-13 घर बना लिए हैं, किसी के पास 12-15 गाड़ियां हैं, और ज्यादातर लोग वो निकल के आएंगे जो जीरो लेवल से उठे हैं। रेंट पे रहा करते थे, आज 12-12 घर है। कोई राज्य बचा नहीं है जहां उनका घर ना हो। हर घर पे बाहर गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं, नौकर चाकर, सारी लाइफस्टाइल आपको पता चलेगा। गूगल बाबा बताएगा, मेरे कहने पे मत जानना, मैं जो बोल रहा हूं आप खुद जाके चेक कीजिए। वहां से आपका एटीट्यूड डेवलप होगा, वहां से सही नजरिया डेवलप होगा, और जैसे ही सही नजरिया डेवलप हुआ आपको अप्रोच में दिक्कत आ ही नहीं सकती। yes, sir. क्योंकि अप्रोच कभी प्रॉब्लम नहीं था, हमेशा से प्रॉब्लम नहीं था कि आपने कैसे लिया। और यही ठीक बात मुझे चेतन सर ने समझाई कि करण, जितने लोग नाकामयाब होते हैं ना, वो इसको खुद छोटा बिजनेस समझते हैं और ऐसा ही सामने वाले को देते हैं। पहले आप मान लो कि आप कहां आ गए, आप किस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हो, ये इंडस्ट्री क्या कर सकती है आपके लिए, किस तरह की लाइफ बदल सकती है। अभी लक्की जी बता रहे थे कि वो इस एजुकेशन के साथ कहीं भी जाते तो उन्हें 20-25 हजार मिलता, यही था। yes. मेरा भी यही है। मेरे पास जो एजुकेशन है उसके साथ, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में हाथ टाइट है, 12वीं को पास किया, कॉलेज आधा ही छोड़ दिया। इस डिग्री के साथ मैं कहीं पे भी जाता तो मेरे को भी 20-25-30 से ज्यादा नहीं मिलना था, जितनी मर्जी काबिलियत हो। और 30 पे पहुंचने के लिए भी मुझे कम से कम 15 साल देने पड़ते, उस एक काम को ढंग से समझना पड़ता। और ये इंडस्ट्री आज इतना पैसा दे रही है, उसके बाद अभी अनलिमिटेड और संभावनाएं हैं। तो ये सब चीजें हमने 2002 उस समय समझ ली थी, अपना एटीट्यूड ठीक किया, अपना नजरिया ठीक किया ऐसी इंडस्ट्री के प्रति, इसको जाना कि ये सब कुछ दे सकती है। आज जहां पे भी हमें ये सब पहले से ही देख लिया था, कभी दिक्कत नहीं हुई। और यकीन जाने, मैं बार बार यही बोल रहा हूं, अप्रोच कभी दिक्कत नहीं है। इस सेशन में सिर्फ जब मैं ये सेशन करता हूं हाउ टू अप्रोच, हमेशा सिर्फ एक ही बात बताता हूं कि ये कभी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम एटीट्यूड है। अगर आपको अप्रोच को ठीक करने की जरूरत नहीं है, ठीक कीजिए अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया ठीक कीजिए इस बिजनेस के प्रति। इसको बिजनेस मानिए, इसको बिजनेस मानिए कि यस ये बिजनेस है, ये लाइफ आपकी बदल सकता है, ये लाइफ आपकी चेंज कर सकता है। और जैसे ही आप इसको बिजनेस मान लेंगे तो फिर बिजनेस की तरह आप बिहेव करने लगेंगे। ठीक वैसे जब बिहेव करने लगेंगे तो आप पाएंगे ये चलना स्टार्ट हो गया, लोग जुड़ना स्टार्ट हो गए। मैं एक और चीज बताता हूँ, कई नाम है, जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ लोगों के नाम लें, अपने यहाँ तो शायद कम है, काफी लोग मोदी केयर वाले भी हैं, मोदी केयर में बड़े सारे नाम हैं। अपने यहाँ में बात करूं तो जनार्दन सर जानते हैं सब लोग, मुद्रिका बोस जी को सारे लोग जानते हैं। कितना चेक ले रहे हैं मुद्रिका बोस जी? हाईएस्ट 35,50,000 का हाईएस्ट चेक एक महीने का उनका गया है। यस सर। ठीक है। जनार्दन सर का 22 लाख कुछ का चेक गया है एक महीने का हाईएस्ट चेक। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि एक चीज अगर उनके साथ घटित हो, एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, कि उन्हें जीरो पे ला दिया जाए, आज उन्हें जीरो पे ला दिया जाए उन लोगों को, और बोला जाए कि जो नेटवर्क था वो तो छोड़ो, आप जाइए दोबारा से फ्रेश होकर नेटवर्क स्टार्ट कीजिए, दोबारा नेटवर्क जोड़ना है, तो आपको क्या लगता है? मैं आरडी टाइटल की बात कर रहा हूँ, आरडी, क्योंकि एलडीडी के लिए तो 3 आरडी चाहिए होती है, 3 आरडी की बात नहीं कर रहा। आरडी के लिए एक ही महीने में 6 लाख की सेल चाहिए होती है। आप सबको क्या लग रहा है वो आरडी कितने समय में बन जाएंगे? 2-3 महीने। और कोई? एक महीने में बन जाएंगे। यस सर। और सोचिए बाकी सब लोग क्या राय है? 3 महीने में आराम से, 4 महीने या 5 महीने, ज्यादा 4-5 महीने में। यस सर। एग्री करते हैं? 5 महीने में सारे लोग साथ हैं? यस सर। अब सवाल मेरा यही है जो आज आपने होमवर्क करना है जाके, बस एक चीज का जवाब डायरी पे लिखना है कि ऐसी क्या बात है कि वो 5 महीने में बन जाएंगे और हमको 3 साल लगते हैं। बस उसका आंसर आप खोजिए। आप सब लोग 5 महीने के साथ सहमत है कि हाँ वो 5 महीने में बन जाएंगे, कुछ कह रहे हैं 1 महीने के अंदर बन जाएंगे। सवाल है, इतने समय से कर रहे हैं, उनके पास नॉलेज है, तो उनको मतलब टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम हम लोगों को लगेगा, क्यों? हमारे पास नॉलेज नहीं है। यही और भी आंसर मिलेंगे। एक्सपीरियंस है सर उनके पास, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है उनके पास। उनके पास जो सबसे बड़ी चीज है, जितनी वो सब वही उसी में शामिल है, जितना आप बोलेंगे उसमें वही सब शामिल है जो आप बोलेंगे। पता है क्या उनके पास? जब उनको एक व्यक्ति आएगा और एक व्यक्ति मना करेगा उनको
कि मुझे नहीं करना, यस सर, वो उस पर निराश नहीं होगा। बिल्कुल सर, तो उनको भरोसा है। ये सबसे बड़ी चीज है। जब दूसरा व्यक्ति मना करेगा कि मुझे नहीं करना, वो उस पर भी निराश नहीं होगा। यस सर, और जितने लोग फेलियर है, इनको लाइन से 4 लोग मना कर देना, यस सर, ये 5 के बाद जाते नहीं हैं। यस सर, यस सर, आप उस ना को पर्सनली ले लेते हो, जबकि वो मना बिजनेस को कर रहा है, आपको नहीं। कई लोग तो अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि मैं इतने साल से इस व्यक्ति को बुलाता रहा, ये हमेशा एक कॉल पे मेरे आ जाता था, जैसे ही मैंने इसे थोड़ा सा बिजनेस बोला, ये मेरे को 3 कॉलें कर रहा है, मेरा फोन काट रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये तो मतलब उसको लगता है मेरी ईगो हट कर दी है इसने, यस सर, और वो सारा इल्जाम बिजनेस पे लगा देता है। ये लोग जितने मैंने नाम लिए अभी, जनार्दन और ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते। यस सर, मुद्रिका को बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। कोई कितनी बार भी ना कर दे, लाइन से 6 लोग ना बोल दें, 10 लोग ना बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बिजनेस की पावर जानते हैं। यस सर, यस सर, ये खुद 35 लाख के चेक पे गए हैं, इन्हें पता है कि साहब ये होगा इस बिजनेस के अंदर। बंदा जो व्यक्ति आएगा, कई बार नहीं जुड़ेगा, वो ना करेगा, कोई बात नहीं। ये इनको सिर्फ उस रिजेक्शन को फेस करना मालूम है। और बात जानते क्यों मालूम है? क्यों आप लोग नहीं सोच पाए 1 साल? किसी के दिमाग में नहीं आया 1 साल कि मुद्रिका गो को 1 साल लगेगा आरडी बनने में, किसी के दिमाग में नहीं आया। सब लोग ज्यादा पहुंचे 3 महीने। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने एटीट्यूड उनका बहुत सही है, उन्होंने प्रॉपर नॉलेज है उनके पास, वो इस इंडस्ट्री को जानते हैं। Yes, वो ये जानते हैं इंडस्ट्री क्या कर सकती है। 35 लाख का प्याऊ, वो फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करके 2 से 3 महीने के अंदर आरडी बन जाएंगे। यस सर, 2 से 3 महीने के अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम ऐसा कर लें तो हम भी उसी तरीके से हो जाएंगे। अगर हम वो एटीट्यूड लेके आ जाएं और अपने लोगों के पास जाएं, मीटिंग्स करना स्टॉप नहीं करें, प्लान स्टॉप नहीं करें, टीम के प्लान देखें कि कितने हो रहे हैं, तो यस हम भी वहां पहुंच सकते हैं। यस सर, प्लस सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपने इस इंडस्ट्री को कितना ज्यादा जानते हैं। ये जो लोग हैं ये इसको बेटर से जानते हैं, इसीलिए आप लोग 3 महीने से ज्यादा नहीं बोल पाए। और ये मैं आपको बता दूं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल हकीकत है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे पहले महीने बनेंगे, पहले महीने आरडी, फर्स्ट मंथ 6 लाख का धंधा। वो बात हो रहा है, हमारे प्लान में ऐसा नहीं है कि आप पहले महीने बन जाए, यस सर, तो इन्हें 3 महीने लगेंगे। यस कि सर, हमारे प्लान में ऐसा नहीं है। प्लान में पहले महीने आप ईडी बन सकते हैं, अगले महीने फिर आप एचडी बनेंगे, चाहे कितना कितना धंधा कर दें, Yes, उसके बाद तीसरे महीने आरडी बनेंगे। उस प्लान के ऊपर 3 महीना लग सकता है इनको, यस सर, पर वैसे नहीं। अगर 1 महीने के लिए छूट हो जाए ना कि 1 महीने में सारा बिजनेस कर लो, तो ये पहले महीने बन जाएंगे। इतना ज्यादा इनका नजरिया सेट है। यस सर, और ये चीजें हम कर लें तो आपके साथ भी कर सकते हैं। और इन सब में सिर्फ एक ही चीज है, नेगेटिव नहीं उसको करना। जो लोग ना कर रहे हैं कोई बात नहीं, अगला मीटिंग्स बंद नहीं होनी चाहिए। जितने लोग भी टिके रहे वो सबके सब अच्छे हैं। और अप्रोच के लिए सिर्फ आपको वो करना, कुछ अप्रोच के, क्योंकि क्लास का नाम है हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करें, तो कुछ अप्रोच के टिप्स। हालांकि ये क्लास पूरी तरह से बेस होती है सिर्फ इस पे, सिर्फ आपके नजरिए पे। आपका नजरिया ठीक, बिजनेस अपने आप ठीक, पर फिर भी कुछ अप्रोच के टिप्स मैं आपको बताता हूँ, जिससे जो हम लोगों ने अपनाए, जिनको हम लोग करते हैं और रिजल्ट मिलता है। जहां जहां भी हमने किया है वहां रिजल्ट मिला है। सबसे पहली अप्रोच जो ऑल ओवर हिट है, सुपर हिट है, कहीं भी मीटिंग के अंदर, जैसे आप किसी भी अपने जानने वाले को कॉल करते हैं और अगर आप उससे बोलें कि आज मेरे घर किचन किंग कंपनी की चाय, ये कंपनी चाय बनाती है, और वहां के लोग आएंगे और हमें चाय बनाने का तरीका बताएंगे कि हम कैसे चाय बनाएं जिससे गैस नहीं बनेगी आपको चाय पीने से, तो बताइए कितने लोगों के कान खड़े होंगे कि हम ये चाय बनाने का तरीका जानना चाहते हैं। बहुत सारे के, क्योंकि चाय से गैस बनना आम बात है। और आपने क्या बोला कि चाय को बनाने का तरीका बताने वाले हैं कि कैसे चाय बनाएं, कितना उबालें, कितना क्या करें जिससे गैस नहीं बने, तो वो असर डालने वाला है, वो आने वाला है। अच्छा, हम क्या बताने वाले हैं? क्या हम चाय बना के दिखाने वाले हैं? सिंपल, हम वो चाय की खासियत बताते हैं। और अगर आप चाय की पत्ती की खासियत नहीं बताते अपने डेमो प्लान में, प्लान करते हुए, तो आप गलत हैं। यहाँ भी अगर आप कैटलॉग दिखाते हैं और चाय की, पेस्ट की, कुछ प्रोडक्ट की खासियत नहीं बताते, तो फिर आप गलत हैं। चाय का जब जिक्र आए तब आपने बात बोलनी कि हमारी चाय के अंदर बड़ी पत्तियां 40%, और बड़ी पत्तियां ऐसे कि इतनी बड़ी पत्ती दिखाई देगी आपको। एक ऐड आता है कि छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां, वहां सब गोल गोल दिखाई दे रहा होता है। गोल छोटा सा होता है और एक छोटा सा मोटा गोल हो जाता है।
वो बाद में भी शायद पत्ता नहीं बनता। हमारी चाय की पत्ती छानने के बाद आप देखेंगे छलनी में तो पत्ता भी नजर आ जाएगा आपको, और पत्ता जो है वो छोटा सा है, छोटा मतलब जान रहे कोपले हैं। और आपको जान के हैरानी होगी चाय का निर्माण कभी भी गैस बनाने के लिए नहीं हुआ था। अगर आप चाय के इतिहास में जाएंगे तो चाय आपको एनर्जी देती है, स्फूर्ति देती है, भूख खत्म कर देती है और काम के प्रति थकान दूर करती है। यही है ना वजह चाय की। और शुरुआत के अंदर चाय जो अंग्रेजों ने बनाई वो भारतीय गुलामों को देते थे। वो भारतीय गुलाम किसी खाना ना, जब वो खाना मांग रहा है तो उसको चाय उठा के पकड़ा दी, इससे क्या हुआ भूख खत्म और जो थकान थी उसकी थकान दूर, वो फिर दोबारा तैयार हो गया काम करने के लिए। यानी ये काम था चाय का। और जो पत्ती उसकी पुरानी हो जाती है, जितनी पुरानी 15 दिन 20 दिन जो पत्ता बड़ा हो जाता है वो निकोटीन का काम करता है, जिसका सिगरेट वगैरह में यूज किया जाता है। ऊपर की जो कोपले हैं उसमें है अरोमा, और आपको हमारे यहाँ जब पत्ता खुला हुआ दिखाई देगा वो छोटा सा पत्ता दिखाई देगा, और ये 40% है। जो चाय की पत्ती 100% बड़ी पत्तियां दे रही है, इतनी पत्तियां दे रही है, वो लिप्टन की चाय है, और वो एक पाव मिलती है 370 रुपए की, एक पाव, पर उसमें 100% है। और बता दूं वो चाय कभी भी ब्लैक नहीं बनती है। जितनी चाय आप चाहते हैं कि ज्यादा रंग आए वैसा उसका नहीं आएगा कभी भी। जब आप जो लिप्टन की आप 100% बड़ी पत्ती वाली चाय लेंगे, हमारे इसमें 40% बड़ी पत्तियां हैं जो आपको छानते हुए दिखाई देंगी। एरोमा भरपूर है। अब एरोमा भरपूर है तो क्या करेगा, जिनको चाय पीने से गैस बनती है, गैस नहीं बनेगी आपकी। आप दिन में 10 बार चाय पी लीजिए। और अगर आपने इसको चाय बनाते हुए दूध नहीं डाला, इसके अंदर नींबू डाल दिया। अब नींबू कैसे डाला जाता है, चाय को आपने पानी, चाय की पत्ती और चीनी डाल के उबाल रहे हैं, दूध नहीं डाला, बस दूध से वो किया है। चाय पानी है उसमें चाय की पत्ती है और चीनी, चाय उबल रही है। कप रखे पहले से आपने, कप में सिर्फ 2 बूंद नींबू के डाले हैं। 3 कप 4 कप जितने कप बना रहे सब में 2-2 बूंद नींबू डाला और काला नमक डाल दिया स्वाद अनुसार जैसा आपने। अब ये कप के अंदर रखा हुआ, उधर चाय खोल रही है, उसमें चाय की पत्ती और चीनी और पानी, 3 चीजें हैं सिर्फ, और उसी को छान लिया। इसको कई लोग लेमन टी भी कहते हैं, कई लोग इसे ब्लैक टी भी कहते हैं। अगर आपने ऐसे बनाया हमारी इस चाय को, तो जो एक कप के अंदर है 4 मौसमी का जूस पी के जितना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाता है वो एक कप के अंदर आ गया है। अगर मौसमी का जूस का एक गिलास 20 रुपए का है तो 80 रुपए का आपको जूस पीना पड़ेगा, तब इतना जितना एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाएगा उतना एक कप में आ जाएगा। और एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है मालूम है? एवरीडे हमारी बॉडी में सेल बनते हैं और एवरीडे सेल मरते हैं। रोज नए सेल बनते हैं और रोज पुराने सेल मरते हैं। उस मरे हुए सेल जो बॉडी में रह जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, जो सबसे ज्यादा हल्दी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जितनी भी विटामिन सी वाली चीजें हैं, खट्टी चीजें, उनके अंदर पाया जाता है। तभी आप कभी जब बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई के साथ साथ बोलता है कि मौसमी का जूस पीजिए। डॉक्टर को मालूम है कि जितने मरे हुए सेल हैं अगर ये बाहर निकल गए तो ये वैसे ठीक हो जाए। उसकी दवाई काम करे या ना करे, वो मौसमी का जूस काम करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बाहर निकलेंगे, जितने भी इस तरह की चीजें वो बाहर निकलेंगे, बॉडी को मिलेगा। तो साहब 4 गिलास मौसमी के जूस से जितना एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलता है एक कप के अंदर आ गया मात्र 2 बूंदों से। पर हाँ, उस चाय में दूध नहीं होना। अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो ये लाजवाब चाय बनती है। इसका जिक्र आपने हर एक मीटिंग में करना है, चाहे यहाँ खड़े होकर कैटलॉग दिखा के कर रहे हो, चाहे आप किसी के घर जाएं, वहां ये चाय की पत्ती, पेस्ट, राइस ब्रान ऑयल, शैम्पू, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका जिक्र अगर आपने कर दिया वो बिकेगा ही बिकेगा। और इनके डेमो नहीं होते, डेमो अलग दिखा रहे हैं आप, वो अलग है। डिसइंफेक्टेंट जिनका डेमो दिखा रहे हैं वो अलग है, ये अलग है। राइस ब्रान ऑयल डेमो नहीं होता। पर राइस ब्रान ऑयल के बारे में अगर आपने बता दिया कि जिनको जोड़ों की तकलीफ है और सिर्फ ऑयल बदलवा दिया आपने, जोड़ों की तकलीफ घर से खत्म, पूरे घर की खत्म सिर्फ ऑयल बदलने से। और अगर घर के अंदर कोई है जिन्हें बीपी की शिकायत है, बीपी अप रहता है, बीपी डाउन रहता है, नसों में ब्लॉकेज रहती है, ये बीमारी आपके घर में आएगी ही नहीं। सिर्फ राइस ब्रान ऑयल चेंज करा दो उस घर का। अब जितना बड़ा परिवार है, 1 लगेगा, हो सकता है 2 लगे, हो सकता है 3 लगे, सिर्फ राइस ब्रान ऑयल चेंज करा दो। और मैं राइस ब्रान ऑयल के बारे में जब बताता हूं हमेशा ये बोलता हूं, आपको हमारा महंगा लग रहा है, जाओ मार्केट से जाके ले लो, पर घर में राइस ब्रान ऑयल चेंज करो। आपको जहां सस्ता मिले वो ले लो, पर राइस ब्रान ऑयल चेंज करो अपने घर का। और खासकर उन लोगों को जिनको जोड़ों की तकलीफ है, जिस घर के अंदर, और जिस घर के अंदर बीपी अप और डाउन रहता है, नसों की ब्लॉकेज है,
वो राइस ब्रान ऑयल को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल और एक कैनोला ऑयल, दो ऑयल पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो 3 बार भी गर्म होके फैटी एसिड उनके अंदर नहीं आता है। बाकी जितने तेल हैं भारत दुनिया में, जितने तेल हैं सबको दोबारा आप गर्म नहीं कर सकते। जैसे ही गर्म करोगे, चाहे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, जितने भी तेल हैं दोबारा गर्म करती फैटी एसिड आ जाता है उनके अंदर। वो फायदा कम देंगे, नुकसान ज्यादा देंगे। सब्जी भी उनसे बनाई और सब्जी दोबारा गर्म की है तो भी हो गया, तो भी नुकसान आ गया। आपने सब्जी राइस ब्रान ऑयल में बनाई है, उसको दोबारा गर्म करा, चलेगा। 3 बार तक ये चलते हैं, 3 बार हीट कर सकते हो आप। और भारत के अंदर बता दूं, जब पूड़ियां बनती है ना कढ़ाई पे, जब चढ़ती है एक बार, तो 2-3 दिन पूड़ियां ही बन रही होती हैं, क्योंकि कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ है। होता है नहीं होता है? यस। तो 3 बार तक राइस ब्रान ऑयल के अंदर पावर हो, या फिर कैनोला ऑयल के अंदर। तो मैं जब ये बात ट्रेनिंग करता हूँ हमेशा बोलता हूँ, आपको ये महंगा लग रहा है तो बाहर से जाकर, हालांकि लॉयल्टी में आ जाओगे महंगा नहीं है, और लॉयल्टी के अंदर आप आ जाओगे 3 लगता है तो 600 रुपया राइस ब्रान ऑयल ने संभाल लिया आपका। जो 2000 की लॉयल्टी करनी है ना आपने, उसमें 3 राइस ब्रान ऑयल अगर आपके घर में लगते हैं, 3 लीटर लगता है, परिवार बड़े, मेरे घर में 4 लग जाते हैं, 4 लीटर लग जाता है, तो 800 रुपए राइस ब्रान ऑयल ने संभाल रखे हैं। और धीरे 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 और सस्ता और सस्ता और सस्ता, जहां पे जिस आईडी पे राइस ब्रान ऑयल आ रहा है वहां पे 60% वो सस्ता हो चुका है। यानी अभी मेरे घर पड़ता है 80 रुपए का 1 लीटर, मार्केट से बहुत सस्ता हो गया। सर ठीक है, शुरू में भले लगेगा पर आगे जाके बहुत होगा, पर यस आप चेंज कर लीजिए इसको। तो जब आप ये चीज बताते हैं, अब अगले अप्रोच इसी के अंदर छुपी हुई है। यस सर। कि हमारे यहाँ किचन शक्ति कंपनी से लोग आ रहे हैं और वो हमें खाना बनाने का तरीका बताएंगे कि हम किस तरीके से सब्जी और ये चीजें बनाएं जिससे कि बीपी अप और डाउन ना हो, जिससे कि जोड़ों की समस्या सिर्फ खाने बनाने के तरीके से ठीक हो जाए। तो फिर दोबारा कान खड़े होंगे। यस सर। और हमने वहां क्या बताना है? राइस ब्रान। हमने वहां पे क्या बताना था? चाय की पत्ती। अगर कोई हेल्थ एक्सपर्ट आ रहा है, जो कि आपको करानी भी चाहिए, जिनको हेल्थ की नॉलेज है करानी भी चाहिए, तो ये भी आप अप्रोच कर सकते हो। मैंने एक बार जरूर हेल्थ एक्सपर्ट जिन्हें अच्छी नॉलेज है आपकी टीम में, उन्हें अपने वहां अप्रोचिंग के लिए हुआ। और वहां पे क्या सब तरह बोले कि रसोई से इलाज बताएंगे। आज यहाँ पे गैलवे कंपनी के हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं जो आपको रसोई से इलाज बताएंगे। इसको भी सुनने के लिए लोग चले। और फिर लॉ ऑफ एवरेज कि ये जब वो आ गए, आपने वो अप्रोचिंग करी और वहां पे वो आप हेल्थ के बारे में बता रहे हो, रसोई से बता रहे हो। रसोई से बता रहे हैं क्या मतलब है? अब मैं अगर मुझे आपने बुलाया तो क्या आपको लगता है कि मैं काली मिर्च लौंग इससे इलाज बताने वाला हूँ? नहीं, ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं ये काली मिर्च और लौंग से बने हुए हैं। इनमें पड़ा हुआ, क्योंकि पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है, ये पूरे तरीके से आयुर्वेदिक है, इनमें केमिकल का यूज नहीं है। बस वो चीज बतानी है हमें, और जब वो चीज बतानी है काम आसान हो गया आपके लिए। अगली अप्रोचिंग, आप ऐसे व्यक्ति को देखिए जो व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा हो या एक जॉब करने के बाद साथ में कुछ और कर रहा हो। और आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति ट्यूशन पढ़ा रहा है तो क्या शो हो रहा है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए। यस सर। तभी एक व्यक्ति 8 घंटे करने के बाद 1-1.5 घंटा ट्यूशन और पढ़ा रहा है। ऐसा ही है ना? यस सर। कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए और आप भी उसे क्या देने वाले हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मनी। पक्का ध्यान रखिए इसको, वो लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है आपके लिस्ट के अंदर जो इस तरह से कर रहा है, यानी जॉब करने के बाद कुछ कर रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब करने के बाद ज्यादातर ओवर टाइम लगा रहे हैं। ओवर टाइम जो लोग लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं ओवर टाइम? कुछ एक्स्ट्रा प्राप्ति हो, यही है ना वजह? यस सर। आप भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हो, वो व्यक्ति आपके काम के। ऐसे व्यक्ति देखिए जिनके मम्मी पापा रिटायर हुए और उन्होंने घर के बाहर शॉप डाल दी छोटी सी कि पापा रिटायर हो गए, यहाँ पे बैठ, या पापा नहीं जिद की कि मैं रिटायर हो गया क्या करूंगा, लोग शॉप डाल दूं। ये भी किस तरफ इशारा कर रहा है? ये भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। और आप क्या देने वाले हैं उनको? एक्स्ट्रा इनकम। किस तरीके से ये चलेगी? इस एक्स्ट्रा इनकम को भी आप समझिए। एक बहुत पुराना एग्जांपल है, जब पीसीओ फोन चला करते थे। पीसीओ फोन समझ गए आप लोग? अपन डाल के करते थे आप लोग सबने, हम कभी कभी किया होगा जाके। 1 रुपया 1 मिनट का, 1.5 मिनट का ऐसे लगता था। यस सर। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति अपनी दुकान कर रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, दुकान अपनी चला रहा है। आप गए उसके पास और आपने बोला भाई आपकी दुकान तो चली रही है, आप यहाँ बैठते हो, एक काम करो छोटा सा फोन रख लो। यस सर। लोग आएंगे अपने आप फोन करेंगे,
और आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। और उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर लिया, वो चीज उसने बाहर दुकान के बाहर एक टेबल पे रख लिया उसने, या एक छोटा सा बूथ बना दिया जिसमें व्यक्ति जाता है, खड़े होकर कॉल करता है। 4 महीने के बाद वो उसको बंद कर रहा है, बंद कर रहा है उसको। आप गए, आपने उससे पूछा कि भाई बंद क्यों कर रहे हो उसको? बोला ये जो बूथ है ना मेरा, ये दुकान का किराया नहीं निकाल पा रहा है, मैं इसलिए बंद कर रहा हूं। क्या ये लॉजिक सही है? जब बूथ नहीं था तो दुकान का किराया कौन निकाल रहा था? तब दुकान का किराया कौन निकाल रहा था? वो दुकान ही निकाल रही थी, यस सर, दुकान से ही किराया निकल रहा था। यस सर, पर आपने जाके उससे सलाह दी कि एक फोन रख लो और इसको आएंगे लोग करेंगे, एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, और वहां से 500 रुपए की इनकम होने लगी। दुकान का किराया था 4000 रुपए, और 4 महीने बाद वो व्यक्ति कह रहा है कि ये बूथ है ना, इस दुकान का किराया नहीं निकाल रहा है, इसलिए मैं बंद कर रहा हूं इसको। क्या वो बूथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए था या दुकान का किराया निकालने के लिए? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। यस सर, ऐसे ही ये बिजनेस है। अब आप जब बिजनेस को करेंगे और आप इस बिजनेस से ये उम्मीद करेंगे कि साहब ये आपके बच्चों की फीस भर दे, ये वो चीज कर दे, तो शुरुआत में ये नहीं करेगा, पर एक टाइम बाद कर देगा। यस सर, ये बूथ ऐसा है कि आपकी दुकान का भी किराया निकाल देगा, आपका घर का खर्चा भी उठा लेगा, सारे काम कर देगा, पर उसमें समय लगेगा। यस सर। और मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग, जैसे उसने 4 महीने बाद उस बूथ को बंद कर दिया, ज्यादातर लोग शुरुआत के 5-6 महीने का गणित करके इसको स्टॉप कर देते हैं कि ये तो वो नहीं दे रहा है, इसमें लग कितना रहा है, वो ये नहीं देख रहे कितना आने लगा है एक्स्ट्रा। यस सर, जो मेरा मेन काम चल रहा था वो है अभी। ये तो हुई बिजनेस वाले की बात। आइए जॉब वाले की बात करते हैं। जॉब वाला व्यक्ति ओवर टाइम करता है, उसकी सैलरी है 15,000 रुपए, और अगर वो 6 दिन ओवर टाइम करता है, 1 घंटे 2 घंटे काम करता है, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? 20,000। यस सर। ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए ओवर टाइम पे आ जाएगा उसको। हफ्ते में अगर 3 दिन करता है तो 5,000 रुपए बढ़ जाते हैं उसको, क्योंकि 1 ही घंटा दे रहे हो। हम उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप ओवर टाइम करके 15 को 20 करते हो, आपको ये 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आता है, और आप हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाते हो। आप मेरे कहने से यही 1 घंटा और हफ्ते में 3 दिन इस बिजनेस में लगा दो, इस बिजनेस में लगा दो, आपको 5,000 नहीं आएगा महीने का। वहां से 5,000 आते हैं, अभी 5,000 नहीं आएगा, अभी हो सकता है 1,000 आएगा, यस सर। हो सकता है 800 आए। पर अगर आपने 1 साल दिया इसको, वही 3 दिन हफ्ते में और 1 घंटा, 3 दिन 1-1 घंटा, हफ्ते में 3 दिन, तो महीने में कितने दिन हो गए? 12 दिन। 12 दिन। 12 दिन आपने किया और 1 घंटा किया सर। उस 1 घंटे का भी आप उसे बताएंगे कि आपने अप्रोचिंग करनी है, कॉल करके बात करनी है, एक बार मुझे बुला लेना है अपने घर, या फिर उस व्यक्ति के घर हम चल पड़ेंगे, वहां पे हम अप्रोचिंग करेंगे। आपने किया तो हो सकता है पहले साल आपको 500 रुपए से लेके 1,500 से 2,000 रुपए, तो 5,000 तो नहीं आया। दूसरे साल आप ये करते रहे तो आप 4 से 5,000 आने लगे। तीसरे साल अगर आपने करा तो इसी 1 घंटे का 10 से 15,000 आ जाएगा। यस सर, यस सर। और आपने चौथा साल दिया तो इसी 1 घंटे के अंदर आपको 40 से 50,000 आने लगेगा। और अभी भी हम जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहे, आपकी जॉब छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप अपनी जॉब के अंदर ये करते रहे तो 5,000 से बढ़ के 6 हो जाएगा, 6 से बढ़ के 7 हो जाएगा। 4 साल बाद ये सिवाय 10,000 से ज्यादा नहीं जाने वाला। यस सर। यहाँ पे 4 साल तक अगर आपने किया तो यही 1 घंटा आपको जो ओवर टाइम करके आप दे रहे थे 40 से 50,000 रुपए महीना दे सकता है आपको। बस हाँ, पहला महीना ये नहीं देगा, पहला महीना हो सकता है 500 रुपए दे, 1,000 रुपए दे, 1,200 रुपए दे। पहला साल हो सकता है ये पैसा कम दे, पर आगे ज्यादा देगा। मैंने दोनों लोगों के लिए आपको बताया। यस सर, जब आप दोनों लोगों से बात करते हैं, या बिजनेसमैन या जॉब क्लास, इस बात को आप उसके साथ कर सकते हैं। ये बात आप उसके साथ बैठ के बोल सकते हैं, ये गणित आप उसको समझा सकते हैं। और यकीन जानो, शुरुआत में हम इतना ही समय मांगते हैं। यस सर, हफ्ते में 2 दिन आप सिर्फ अपना जो लिस्ट आपने बनाई है सीनियर के साथ बैठ के उस पर कॉलिंग कर लीजिए, और सबको 1 दिन का टाइम दे दीजिए कि इस दिन आपसे मिलें। और मिलने के लिए जो तरीके मैंने 3-4 तरीके बताए, उस तरीके से उन्हें बुला लीजिए। आप वहाँ बुलाते हैं, आप उनसे करते हैं, सीनियर हमारे आते हैं, आपके घर हो सकता है मीटिंग ऑफिस के अंदर हो सकती है, मीटिंग ये उनके घर जाके हो सकती है, और देखेंगे आप लोग जुड़ना चालू। बस करने से पहले
इसको शुरू करने से पहले इसके जितने इफ बट जानने हैं इस कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग के, वो जान लो। और एक बार आप शुरू हो गए, फिर हर महीने मत इफ बट जानिए, हर महीने मत इम्तिहान लीजिए इस इंडस्ट्री का, हर महीने मत डाउट में आइए। एक बार डाउट दूर कर लीजिए जितने कर रहे हैं, फिर कोई आके बोल दे, कैसे भी आ जाए, कोई कंपनी वाला मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने जुड़ा था और पैसा नहीं कमाया, फिर नहीं डिस्ट्रैक्ट होना है। फिर आप अपने ऊपर सवालिया निशान लगाते हो कि जो आपने पहले चेक किया था वो गलत था। अभी शुरू के महीने में चेक कीजिए, एक बार जब एंटर कर जाओ अब चेक नहीं करना। हम जितने लोग यहाँ कामयाब आपको मिलेंगे ना, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने इसको चेक किया, इस इंडस्ट्री को बस शुरू के, हर महीने चेक नहीं किया, शुरू के बाद, और उसके बाद लग गए, काम कर गए, काम लग गए, काम कर गए। इसका क्या मतलब है? सिंपल मीटिंग्स, लोगों को अप्रोच करके मीटिंग्स में आना, मीटिंग्स पे डेमो प्लान देना। इसके अलावा यहाँ और कोई काम नहीं है। आपसे कोई खेती वेती पहाड़ तोड़वाना, ये कुछ नहीं करवाया जाएगा, यही काम है आपका, बस मीटिंग्स करवाना। और वो आप पाएंगे कब कामयाब आप हो गए आपको पता तक नहीं चलेगा। और जितने लोग लगे रहे, मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, जितने लोग लगे रहे वो देर सवेर कामयाब हुए हैं सारे के सारे। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है, पूरी दुनिया का बोल रहा हूँ, जहाँ कोई फेल नहीं है। यस सर। या तो आप जितने लोग इसमें मिले, जितने लोग हैं इसके अंदर, या तो वो सब कामयाब हुए हैं या लोगों ने इसे बीच में ही छोड़ दिया। फेलियर कोई नहीं हुआ इसका, यही आपके साथ होगा। या तो आप यहाँ कामयाब होंगे या फिर इसे बीच में ही छोड़ देंगे। और छोड़ने के रीजन मैंने आपको बता दिए, सिर्फ शुरू की 4-5 ना है जिसको लेके, सिर्फ शुरुआत की कुछ अप्रोचिंग है जिनको लेके आपके मन में डाउट या वो चीजें क्लियर होती हैं। क्योंकि उससे पहले आपने कंपनी को जाना नहीं, आपने फेथ नहीं किया है इस इंडस्ट्री में। आप फेथ के साथ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब हो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।